एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर का पार्ट 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। टू मेक फैब्रिक्स बनने के बाद ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड, सब जो ये फाइबर्स थे सबसे पहले कन्वर्ट हुए यार्न में। हाउ इज इट डन, ये सब कैसे हुआ? स्पिनिंग कॉटन यार्न 3.4 पर आता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, क्या आप कॉटन यार्न खुद बना सकते हो? एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे अब हम। होल्ड सम कॉटन वूल इन द हैंड, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? Hold some cotton wool in one hand. अपने हाथ में एक कॉटन वूल को लेंगे, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, और उसकी थंब एंड फोर फिंगर से उस कॉटन यार्न को दबाएंगे हम। ऑफ द अदर हैंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और फिर उस कॉटन को धीरे धीरे करके खींचना शुरू करेंगे। वाइल कंटिन्यूसली, जब हम ट्विस्टिंग द फाइबर, जब हम कंटिन्यूसली इस फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, तो आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आपने देखा कि आप यार्न बना सकते हो? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस होता है मेकिंग यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, स्पिनिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन, कट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल एक मास होता है कॉटन वूल का, आर ड्रोन, कट एंड ट्विस्टेड, जो कि कट और ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और जिससे कि ये फाइबर्स को एक साथ, जब सब सारे फाइबर्स एक साथ मिल जाते हैं तो टू फॉर्म अ यार्न, ये यार्न बन जाती है इससे। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर, जो स्पिनिंग करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, इज अ हैंड स्पिंडल, उसको हम एक हैंड स्पिंडल होता है, ऑल्सो कॉल्ड तकली, उसको हम तकली बोलते हैं। फिगर 3.10 में आप देख सकते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज चरखा, और जो दूसरा हैंड होता है उसका, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, और जो दूसरा हाथ से चलने वाला डिवाइस है इसका स्पिनिंग का, उसको बोलते हैं चरखा। ये फिगर 3.11 में दिखाया गया। यूज ऑफ चरखा वाज, ये रहा फिगर में दिखाया हुआ है ये। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलर बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा तो आप सबने सुना ही होगा, महात्मा गांधी के नाम से इसको सब पहचानते हैं। ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ही एनकरेज द पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। शन मीन्स होता है कि छोड़ना, उसको वो कहते थे कि ही मेड ऑफ होम स्पन यार्न। वो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था कि वो कहते थे कि जो ब्रिटेन के जो कपड़े होते हैं उनको हमें इम्पोर्टेड जो कपड़े होते हैं उनको पहनना छोड़ना होगा। तो उनका ये था कि अपने देश का ही यूज़ करो। स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और जो छोटे छोटे जी चरखा जो होता है छोटे यार्न बनाने के लिए तो सही है। हम जब ज़्यादा यार्न बनाई जाती थी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जब इसका यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें स्पिनिंग मशीन की आवश्यकता होती थी। आफ्टर द स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। उसके बाद आफ्टर द स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, इसके बाद उसके फैब्रिक्स बनाए जाते थे। यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। वैसे तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, फैब्रिक से यार्न बनाने के कई तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। जो टू मेन प्रोसेस होते हैं वो होते हैं वीविंग और निटिंग। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है वीविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। आपने एक्टिविटी 2 में देखा है कि जो फैब्रिक होता है इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न, ये 2 सेट्स का बना होता है। 2 सेट्स यार्न के जो 2 सेट्स होते हैं साथ साथ काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ये जो प्रोसेस होता है 2 सेट्स बने होते हैं, 2 सेट्स का जो प्रोसेस होता है एक साथ यार्न बनने की जो प्रोसेस होता है उसको हम वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। क्या आओ चलो कुछ पेपर स्ट्रिप्स ट्राई करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आओ चलो टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर की 2 शीट्स लेते हैं डिफरेंट कलर की। कट द स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच शीट।
इस शीट को 30 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ और विथ लेकर काट लेते हैं। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू द हाफ, और इन दोनों शीट्स को हाफ हाफ फोल्ड कर लेते हैं। वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द वन शीट, एक शीट पर लाइन्स को ड्रॉ करेंगे। फिगर 3.12 एंड ऑन द अनदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी। ये जैसे कि 3.12 ए और 3.2 फिगर 12 में दिखाया गया है। कट द बोथ द शीट्स अलोंग वन डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। कट बोथ द शीट, दोनों शीट्स को हम अलोंग द डॉटेड लाइन में फोल्ड कर लेंगे एंड देन अनफोल्ड, और एक को अनफोल्ड करेंगे। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन दिस फिगर 3.12 और फिगर 3.12 डी। एक तो होगा फिगर 3.12 सी में और दूसरा फिगर 3.12 डी में। देख लेंगे कि उसको हम कैसे वीविंग करेंगे। शोज द पैटर्न आफ्टर द वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। ओके, अब आता है इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से सिमिलर मैनर में टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक, दो सेट्स होते हैं यार्न के जो मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। यार्न जो होता है वो पेपर स्ट्रिप से बहुत पतला होता है। ऑफकोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। वीविंग ऑफ फैब्रिक की जो वीविंग होती है इज डन ऑन लूम्स पे की जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड होते हैं। ओके, इससे चलते हैं। अब सेकंड जो प्रोसेस आता है वो हमारा आता है निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर्स कैसे निटेड होते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज, निटिंग में जो होता है वो सिंगल यार्न चलता है, उसमें डबल चलता था, मतलब टू सेट्स होते हैं वीविंग में। इसमें निटिंग में सिंगल यार्न होता है, तो इसमें सिंगल चलता है। जैसे ये निटिंग दे रखी है ये वाली, तो इसमें यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, हाँ यही है, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक 3.40 में देख लेंगे। हैव यू एवर पुल्ड टू द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेपर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी अपना वो एक पेयर ऑफ सॉक्स होंगे, उसमें से कभी कोई धागा खींच कर देखा है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली। अ सिंगल यार्न जो होता है गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, जब हम खींचते हैं तो एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, जो फैब्रिक होता है उसका वो ख़राब होने लगता है, उसके जो फाइबर्स निकलने लगते हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक। सॉक्स और बहुत सारे जो क्लोथिंग आइटम्स होते हैं आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स के बने होते हैं। निटिंग इज डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन द मशीन। निटिंग जो होती है वो डन बाई द हैंड एंड ऑल्सो मशीन के द्वारा की जाती है। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut। पहेली जानना चाहती है कि wants to know if you have seen any fabric, क्या आपने किसी ने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है that are made of the fibers, वो जो कि उस फाइबर्स का बना हो, on the outer covering of coconut, जो कि कोकोनट पे जो आउटर कवरिंग होती है उसका बना हो। what are these fibers normally used, और ये वाला फाइबर्स कहाँ यूज होता है। ओके, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो होती है डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। और जो ये फैब्रिक्स होता है कि बहुत सारे क्लोथिंग आइटम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। उनका क्या इतिहास है, जो क्लोथिंग मटेरियल्स होता है उसकी क्या हिस्ट्री है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज टू एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। कि आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स, जो पुराने समय के जो लोग होते थे वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे क्लोथ्स के लिए। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर द देमसेल्व्स। कि पहले के जो लोग थे तो लोगों को हमें ऐसे पता चला कि पहले जो लोग गुफाओं में रहता था, फिर जो क्या होता था वो अपना जो सामान था उसे सब गड्ढे में दबा देता था। तो जब हमने वहाँ की खोज करी गुफाओं की, केव्स की, तो उसमें बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा सामान निकला, जिससे हमें आइडिया लगा कि वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या करते थे। आदि मानव जो होता था तब पता लगाया गया कि वो क्या करता था। तो जो था एंशिएंट काल के जो लोग थे, मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज। कि जो पेड़ों की जो छाल होती थी उसका प्रयोग करते थे और बिग लीव्स जो होती थी उसका प्रयोग करते थे। एंड एनिमल स्किन एंड फर्स टू द कवर देमसेल्व्स। एनिमल्स की स्किन को ले लेते थे एंड फर्स, और जो उनके फर्स होते थे टू कवर, अपने आप को कवर करने के लिए उनका प्रयोग करते थे।
आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जैसे जैसे पीपल्स लोग सेट होते गए कि बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर, वो जैसे हमारे कृषि का काम शुरू हुआ, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनी, तो वो चेंज हो गया। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू द मैट्स एंड बास्केट्स, वो ट्विग्स और ग्रास से इनटू द मैट्स एंड बास्केट बनाना सीख गए। ट्विग्स से और ग्रास से बास्केट बनाना सीख गए। एंड वाइन्स होता है एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विग्स होता है पेड़ों की जो होती है टहनियाँ, और वाइन्स मीन्स लताएँ जो पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, और उनसे वाइन से वो अपने मैट्स बनाने सीख गए। एंड बास्केट्स एनिमल्स फ्लीस, और जो एनिमल्स फ्लीस होते हैं ना, रुएँ, उनके जो एनिमल्स पे रुए होते हैं, और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, उनको सबको साथ ट्विस्ट करके इनटू द लॉन्ग स्टैंड, उन्होंने एक लंबे धागे में उसका प्रयोग किया, लॉन्ग स्टैंड बनाए, और जिससे कि वो अपना सामान बनाने लगे, निटिंग और वीविंग करके। ओके, दीज वर वुवन इनटू द फैब्रिक, जिससे उन्हें उनका फैब्रिक बनाने लगे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस थे वो मेड आउट ऑफ कॉटन, वर फैब्रिक्स मेड आउट, वो कॉटन से बने फैब्रिक पहनते थे। ऑन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, और जो कि जहाँ रिवर गंगा थी वहाँ उसके पास ग्रू करता था। ओके, तो फ्लैक्स, अब आता है फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स हमें देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन एंशियंट इजिप्ट जो था एक देश था, प्राचीन इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड किए जाते थे नियर द रिवर नाइल, वो रिवर नाइल के पास कल्टिवेटेड किया जाता था। एंड वर यूज फॉर मेकिंग, और जो कि फैब्रिक्स बनाने के काम में आता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, इन दिनों में स्टिचिंग नहीं पहचानी जाती थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पीपल जो थे, लोग जो थे, वो सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक, ऐसे फैब्रिक पहनते थे सिंपली ड्रैप्ड किए जाते हो अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, जो हमारी बॉडी पर ऐसे सिंपल ड्रैप्ड किए जाएँ, मतलब सिले हुए ना हो, स्टिचिंग ना किए हो, क्योंकि स्टिचिंग होती नहीं थी उस टाइम। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और इसमें ड्रैप करने के कई अलग अलग तरीके थे जिसमें हम कपड़े को ड्रैप किया करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल, जब इन्वेंशन हुआ सीविंग निडल का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ, लोगों ने स्टिचिंग करना शुरू किया, कपड़ा फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स बनाने शुरू किए। स्टिचेड क्लोथ्स हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन से जो स्टिचेड क्लोथ्स थे हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशन, वो बहुत सारे वेरिएशंस में आने लगे। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग, लेकिन क्या ये अमेजिंग नहीं है कि दैट इवन टुडे साड़ी, कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी टर्बन इज़ यूज एज वेल एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। क्या आज भी अमेजिंग नहीं है कि आज के ज़माने में भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज़ यूज होता है अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक के रूप में। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड, जिस प्रकार से कि फूड की भी लार्ज वैरायटी होती हैं ऑल ओवर आवर कंट्री, ईटन, हमारे जिस प्रकार की फूड की भी, हमारे खाने वाले फूड की भी लार्ज वैरायटी होती हैं हमारी कंट्री में। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम, उसी तरह से कि कपड़े की भी, क्लोथिंग आइटम्स की और फैब्रिक्स की भी लार्ज वैरायटी हैं। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो तब बताइएगा ज़रूर, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।